नमस्कार। MSD 6 में विश्व की भाषाओं के अंतर्गत हम जो है लैटिक और बाल्टिक भाषा की बात कर रहे थे। तो लैटिक को बाल्टिक भाषा भी कहते हैं। इस भाषा के मुख्य रूप से 3 भाषाओं में उल्लेख किए जाते हैं, जो इस प्रकार है: ओल्ड प्रेशियन, लिथुआनियन और लैटिक। ओल्ड प्रेशियन का समय 17वीं शताब्दी तक ही रहा। इसके बाद शेष दोनों ही भाषाएं लिथुआइन और लैटिक के प्रयोग तब से आज तक है। ये दोनों ही भाषाएं अब भी इसके कुछ एक पश्चिमी प्रदेशों में विवृत होती हैं। इन दोनों भाषाओं में लिथुआइन भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें वैदिक भाषा, ग्रीक भाषा के पाए जाने वाले स्वर अभी भी पाए जाते हैं। उसमें रूस, पोलैंड, बोहेमिया, यूगोस्लाविया आदि की भी भाषाएं हैं। रूसी भाषाओं के विषय में ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है, इनमें सर्वाधिक विस्तृत और लोक प्रतिष्ठित भाषा रूसी साहित्यिक भाषा है। श्वेत रूसी भाषा में पश्चिमी रूस की सारी भाषाएं आती हैं। इसी प्रकार छोटी रूसी भाषा में दक्षिणी रूस की सभी भाषाएं आ जाती हैं। चर्च स्लाविक का सबसे पुराना स्वरूप ईसाई साहित्य में 9वीं शताब्दी में ही प्राप्त होता है। यह साहित्य ग्रीक और संस्कृत इन दोनों ही भाषाओं में मिलता है। इसका आधुनिक स्वरूप बुल्गारिया से विवृत होता है। रचनाओं में भी बुल्गारियन ही शब्द हैं। उनमें तुर्की, ग्रीक, रोमानी, एल्बेनियन आदि भाषाओं के शब्द अधिकांश रूप से प्रयुक्त होते हैं। सर्बो क्रोशियन और स्लोवियन यूगोस्लाविया में विवृत होती है। स्लोवेनियन चेक की ही एक प्रमुख भाषा है। सर्बियन, जिसे बैंडी भी कहा जाता है, प्राजिया के एक से अधिक लोग इसका व्यवहार करते हैं, लेकिन अब इसका व्यवहार लगभग समाप्त हो चुका है। पॉलिश तो अब विवृत नहीं होती, लेकिन पॉलिश एक सुंदर और आकर्षक रूप में साहित्य संपन्न भाषा बन चुकी है। आर्मेनियन भाषा में अधिकांश प्राचीन साहित्य प्राप्त होते हैं। इसके सर्वाधिक प्राचीन साहित्य के विषय में भाषा वैज्ञानिकों का ये अभिमत है कि इसका प्रमाणिक साहित्य 11वीं शताब्दी का है। उस समय की ये भाषा कुछ एक ईसाइयों में आज भी विवृत होती है। अर्वाचीन ये विवृत होती है, नहीं बोली जाती है। अर्वाचीन आर्मेनियन भाषा की मुख्यतः 2 भाषाएं हैं, जो इस प्रकार है: एशिया और नंबर 2 यूरोप में बोली जाने वाली भाषा है। दूसरे शब्दों में कुस्तुनतुनिया और काला सागर के किनारे किनारे बोली जाने वाली भाषाएं भी हैं। यानी कुस्तुनतुनिया, काला सागर के किनारे बोली जाने वाली भाषाएं भी और हैं। फ्रिजियन आर्मेनियन शाखा की ही एक भाषा है। इसके अतिरिक्त लिसियन और थेसियन सहित कई भारोपीय भाषाओं के रूप चिन्ह हैं, जो किसी समय बाल्टो स्लाविक शाखा में आर्मेनियन का संबंध जोड़ने वाली प्रमुख भाषाएं रहीं। स्लाविक और भारत ईरानी आर्य भाषा की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आर्मेनियन भाषा को भाषा वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। इस आर्मेनियन भाषा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके व्यंजन संस्कृत के व्यंजनों से अधिक मिलते जुलते हैं। इसी प्रकार इसके स्वर ग्रीक भाषा के स्वरों से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। इस भाषा की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें संस्कृत के समान ऊष्म वर्णों के प्रयोग होते हैं। दूसरे वर्णों में ये भाषा शतम वर्ग की भाषा के अंतर्गत आती है। कल हम इससे आगे भारतीय भाषाओं के विषय में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।